अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला, राइट एट योर सर्विस। पाकिस्तान के नेशनल मसले पर बात करते हुए मैं डायबिटीज को भी नेशनल प्रॉब्लम कहती हूँ। अब तो वैसे पीसीओएस और ऑटिज्म भी बनता जा रहा है, मगर कब्ज कब्ज एक नेशनल मसला है और वो भी आफ्टर 50 ऑलमोस्ट हर एक इंसान का। कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैं 9 ऐसे इंग्रेडिएंट्स की बात करने लगी हूँ, प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स और रिसर्चेस और बायोकेमिकल बैक्ड फैक्ट्स के साथ, कि वो किस तरह आपके पास किसी भी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो, किसी भी वजह से उसको वो ट्रीट और रिलीव कर सकते हैं। प्रॉपर साइंस के साथ जो है वो मैं बात करूंगी। ये भी मैं बताती चलूँ वीडियो के शुरू में कि कॉन्स्टिपेशन खुद से कोई बीमारी नहीं होती है, गट की किसी बीमारी का इजहार होता है। और कॉन्स्टिपेशन की सबसे कॉमन वजह आफ्टर 35 या 40, या वो लोग जिनको पित्ते का मसला है, वो बाइल की कमी होती है, बाइल कंजेशन हो रही होती है उनके जिगर में या पित्ते में, जिसकी वजह से बाइल का फ्लो जो है वो लिवर से ठीक तरह नहीं जा रहा होता और वो पित्ते में ठीक तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रहा होता। बाइल वो डाइजेस्टिव जूसेस जिसने सारे फैट्स को डाइजेस्ट करना होता है और उनको ठिकाने लगाना होता है, और उस वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। बाइल की ज्यादती की वजह से, याद रखिएगा, डायरिया होता है, बाइल की कमी की वजह से कब्ज होती है। तो ये कौन से किचन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो बाइल की कमी को डील कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को किसी भी तरफ से डील कर सकते हैं, उस पर हम बात करने लगे हैं। नंबर 1 हमारी लिस्ट में है क्यूमिन जीरा पाउडर। क्यूमिन में मौजूद होते हैं आपके पास विटामिन ए, ई, सी, थाइमोल और एक केमिकल क्यूमिनल्डिहाइड। क्यूमिनल्डिहाइड जो है उसमें एबिलिटी होती है गट के बैक्टीरिया को इंप्रूव करने की, यहाँ तक कि जिन लोगों को बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, याद रखिए जितने भी लोगों को सांस की बदबू का प्रॉब्लम है, मोस्टली वो बैड बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये बैड ब्रेथ का भी बहुत जबरदस्त इलाज है, ब्लोटिंग भी रिलीफ करता है, खाने से विटामिन्स बेहतरीन एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है और गर्ड के पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। इस वीडियो के अंदर इन 9 इंग्रेडिएंट्स को आपने चुटकी में किस तरह कंज्यूम करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अब जाहिर है आप उठ के 9 इंग्रेडिएंट्स अलग से तो कंज्यूम नहीं करेंगे। दूसरा है जनाब आपके पास फेनल और सौंफ। फेनल और सौंफ बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये फाइबर का बहुत रिच सोर्स है, इस वजह से ये कॉन्स्टिपेशन आपके पास रिलीव करता है। गट के प्रॉब्लम्स की वजह से मोस्टली आपके पास जिन मिनरल्स की कमी होती है उसमें टॉप पे आयरन, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस आ जाता है। फेनल आपके पास इन 6 के 6 विटामिन्स का रिच सोर्स है, यानी कॉन्स्टिपेशन भी रिलीफ करेगा और गट के प्रॉब्लम की वजह से आपको जिन विटामिन्स की कमी हो रही थी उसको भी हील करेगा। इसमें एक कंपाउंड होता है आपके पास एनिथॉल, जो आपको बस डाइजेशन में भी हेल्प करता है, स्टमक क्रैम्प रिलीफ करने में भी हेल्प करता है और उसके साथ साथ बाइल की कमी ये इंप्रूव करता है, क्योंकि लिवर से जो बाइल की फ्लो है आपके पित्ते की तरफ उसको ये बेहतर करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो आपके पास किचन में तो मौजूद नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता दूंगी इसको आप आसानी से कैसे हासिल कर सकते हैं। वो है आपके पास आयुर्वेदिक का त्रिफला पाउडर। आपके पास आयुर्वेदा में जो आपका हाजमे का सिस्टम है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको आग और आतिश से डिनोट किया जाता है, पित्ता इसको कहा जाता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके पास पित्ता को बैलेंस करते हैं, इस तासीर को बैलेंस करते हैं, वो आपके पास गट को हील करते हैं। त्रिफला आपके पास बनता है अमलाकी से, हरी टाकी से, भीबी टाकी से, यानी आंवला, बिरदा और हरड़ से। और ये आपके पास गट में एक खास तरह का बैक्टीरिया एक्रामेंशिया, उसकी ग्रोथ को बूस्ट करता है, जो कि आपके पास आपको आंतों के प्रॉब्लम्स, चाहे आपके पास आईबीडी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स है, उससे भी नाजात दिलाता है। बल्कि अगर आपके पास कोई आंतों का कैंसर बन रहा है तो इसको कैंसर सेल को मारने की भी तासीर रखता है। आपके पास लिवर में 4 डिटॉक्स फेजेस होते हैं, जिसकी मदद से आपके पास डाइजेस्टिव जूस, बाइल और सारे जहरीले मादे निकल के वहां से खारिज होते हैं, पित्ते और आंतों में जाते हैं। त्रिफला इन चारों फेजेस को बूस्ट करता है। नेक्स्ट है आपके पास इस्पोवोल साइलियम हस्क, जो कि आपके पास स्टमक में पानी के साथ जल मिला के आपके पाखाने को हैवी करके आपके पास आंतों में पाखाने की मूवमेंट को आसान करके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। पांचवा इंग्रेडिएंट है अदरक पाउडर। आपके पास किचन में मौजूद जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें अदरक सबसे स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट है आपके पास बाइल फ्लो का। मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूं कि आपके पास जो करेला और स्वांजना होता है ये भी बाइल फ्लो का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट होता है, यानी उसको आसान करता है। नेक्स्ट आपके पास जनाब आ जाता है पुदीना। आईबीएस के जितने पेशेंट्स हैं उनके लिए जो टॉप हर्ब होती है आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, जिनको वो पुदीना होती है, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम से रिच होता है। इसमें मौजूद मेंथोल जो है आपके पास वो आईबीएस सिम्टम्स को रिलीव करता है, इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है और विटामिन ए, सी, बी, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सारे के सारे बी विटामिन से ये रिच है। 7th आपके पास कंपोनेंट है जनाब कैरम सीड यानी एजवाइन। कैरम सीड में मौजूद थाइमर और थाइमोल और कैरवाक्रॉल आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी जिन लोगों को गैस खारिज नहीं होती है, ट्रैप्ड रहती है, ये बहुत बड़ी अजियत होती है, उनके लिए आपके पास कैरम सीड्स बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है, क्योंकि कैरवाक्रॉल में कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी होती है, ट्रैप गैस को रिलीज करने में हेल्प करता है। और इसमें मौजूद होता है थाइमोल। थाइमोल आपके पास आपके स्टमक के एसिड की प्रोडक्शन को भी ऊपर लेके जाता है। याद रखिए हाजमे के जितने भी मिसाइल है उनकी शुरुआत
कम स्टमक की तेजाबियत की वजह से होती है, और आपके लिवर से बाइल की फ्लो जो है उसको भी ऊपर लेके जाता है। और इसके साथ साथ आपके पास सबसे मशहूर बैक्टीरिया जो डायरिया करता है, एस्चेरिचिया कोलाई, उसको भी मारने में काम आता है। आपके पास स्टमक क्रैम्प भी रिड्यूस करता है और आपके पास आंतों के मसल्स को रिलैक्स भी करता है। आठवां है आपके पास सेना लीव्स, और सेना लीव्स आपके पास FDA अप्रूव्ड नॉन प्रिस्क्रिप्शन लेक्सेटिव है, यानी उसको प्रिस्क्रिप्शन के बगैर एज लेक्सेटिव ऐसी कंपनी से लिया जा सकता है जिसके प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो, जैसे मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला के हैं। ये यूरोपियंस और अरब्स ने 9वीं सेंचुरी में इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसमें मौजूद सेनोसाइड की वजह से जो नेचुरल लेक्सेटिव है, और 9वां कंपोनेंट है नमक। नमक का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, और स्टमक के तेजाब का केमिकल फार्मूला होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। नमक अपना क्लोराइड स्टमक के तेजाब को देता है ताकि स्टमक का तेजाब ऊपर जाए, और आपके पास जो अर्लीस्ट सिम्टम होता है ना स्टमक के तेजाब कम होने का, वो ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन होता है, और फिर कॉन्स्टिपेशन बाइल की कमी की वजह से भी होती है। अब क्या आप ये पूरा दिन 9 के 9 इंग्रेडिएंट्स लेते रहेंगे अलग से? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का कॉन्स्टी रिलीफ पाउडर ऑर्डर करें। मेरे प्रोडक्ट्स ISO सर्टिफाइड, फूड अथॉरिटी से सर्टिफाइड, पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका 1 टीस्पून 9 के 9 इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसमें मौजूद है। आपने रात को सोने से पहले दही में लेना है, और उसके बाद आप इसका जादू देखें। जो YouTube वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है, www.holisticwisdombysaharchavla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।